दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका हारी ऑस्ट्रेलिया जीती, यानी इस साल का फाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। और लीग मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। लीग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया हारी थी साउथ अफ्रीका से भी। नकलऊ में मुकाबला था, 311 रन बनाए थे। और अगेन बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वहां भी डिसअपॉइंटेड करके आई थी, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया कि साउथ अफ्रीका पे भारी पड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया और दोनों अगर आप देखें, दोनों टीमों के अगर आप वर्ल्ड कप उठाकर देखें, 9 लीग मुकाबले सभी टीमों ने खेले। वो साउथ अफ्रीका ने खेले, वो इंडिया ने खेले, वो ऑस्ट्रेलिया ने खेले। लेकिन शुरुआती दोनों मुकाबले हारे हैं ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया से हारे। उसके बाद अगर आप देखें एक मुकाबला और हारे, लेकिन उसके बाद कोई मुकाबला नहीं हारे। अफगानिस्तान वाला मुकाबला हार सकते थे, उलटफेर हो सकता था ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन मैक्सवेल की अगर आप देखें 201 रन की डबल 100 जो पारी आई है, वहां से वो टॉप 4 के लिए इजीली चले गए क्वालिफाई करके, और साउथ अफ्रीका से मुकाबला खेले हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका का पूरा वर्ल्ड कप अभियान देखें, नीदरलैंड वाला गेम अगर निकाल दें, चेजिंग करते हुए उनके लिए बैटर नहीं रहा। और पूरे वर्ल्ड कप में जो उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए अपोजिशन को जिस तरह थ्रेट किया, बैटिंग लाइन में आप देखें डिकॉक जैसा प्लेयर था, 400 जड़े। ब्रेंडन डुशेन ने बड़ी बेहतर, आप देखें स्पिन के बड़े बेहतर प्लेयर माने जाते हैं। तेम्बा ने एज ए कप्तान, एज ए ओपनर, एज ए प्लेयर डिसअपॉइंटेड किया है। साउथ अफ्रीकन बोर्ड जब इस चीज को रिलाइज करेगा, वर्ल्ड कप को रिव्यू करेगा, इस चीज को जरूर सोचेगा कि क्या तेम्मा बमूमा से बेहतर प्लेयर हमारे पास अवेलेबल नहीं था, ओपनर बेहतर अवेलेबल नहीं था, क्या इनसे बेहतर कोई कप्तान नहीं था। एडम मार्करम ने कप्तानी करी है, इंग्लैंड के सामने कप्तानी करी थी, टीम बड़ी बेहतर खेली, मुकाबला जीती, इजली मुकाबला जीती है। उसके बाद आप देखें हेनरी क्लासन जैसा बैटर इस टीम के पास अवेलेबल था, मिलर जैसा पावर हिटर था, मार्को एंसन वर्ल्ड कप से पहले आए इतनी बेहतर फॉर्म में नहीं थे, लेकिन आए वर्ल्ड कप में आए, जिस तरह टीम चली और टीम के साथ उन्होंने बेहतर फॉर्म पाई। लेकिन कल वो भी डिसअपॉइंटेड करके गए हैं। तो मार्को एंसन तक इनकी बेहतर बैटिंग दिख रही थी, लेकिन कल ऐसा क्या हुआ देखिए। सबसे पहले साउथ अफ्रीका की इस पूरे वर्ल्ड कप में स्ट्रेंथ रही है कि पहले बैटिंग करो, 350, 380, 400 लगाओ और अपोजिशन से आप आसानी से मुकाबला जीतो। लेकिन कल को कोलकाता में ऐसा क्या हुआ, साउथ अफ्रीका चौक कर गई। इंडिया वाले गेम थोड़ा शुरू करते हैं, क्योंकि इंडिया वाले गेम में साउथ अफ्रीका की चेजिंग आई है, और चेजिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने बेहतर चेज नहीं किया। इतना बुरा साउथ अफ्रीका खेली जैसे शायद गली क्रिकेट के लड़के खेल रहे हों। और वो मुकाबला सबसे पहले आउट होना, यानी 83 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हुई, और उसी ग्राउंड पर उन्हें खेलना था दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। और ये वो भी जानते थे कि इस मुकाबले पर शायद थोड़ी उनको हल्की आउटसाइडेज रहेगी, क्योंकि यहाँ मुकाबला वो हारे हैं। हो सकता है एक माइंड में पॉजिटिविटी शायद उतरे, लेकिन माइंड में वो चीज़ दिखी नहीं। उन्हें लगा कि नॉकआउट गेम में हम अगेन चोक करते हैं। 2015 में वो चोक किए, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बार सेमीफाइनल मुकाबला जो जीता मुकाबला था वो हारे। तो यहाँ भी वो ऐसा करा बैठी। देखिए अब जिस तरह तमुआ बमुआ आउट हुए, वहां से डिकॉक ने रिस्क लिया, डिकॉक आउट हो जाते हैं, 2 विकेट गिर जाते हैं आपके। पावर प्ले आपका बेहतर जा नहीं रहा था, ब्रेंडन डुशेन ने थोड़ा समय लिया, वो आउट होते हैं। एडम मार्करम आउट हो जाते हैं, 4 विकेटें 24 रन पर आपकी गिर जाती हैं। बोर्ड पे रन उतने थे नहीं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं हेनरी क्लासन और मिलर ने का पार्टनरशिप लगाई, टीम को दोबारा कमबैक की ओर ले गए। अच्छी खासी गति से रन हेडिंग क्लासन बना रहे थे, मिलर अच्छा खेल रहे थे। ऐसा लगा कि शायद आखिरी 20 ओवर में अगर ये दोनों डटे रहेंगे, आखिरी 15 ओवर तक बैटिंग करेंगे, तो आई थिंक अभी भी साउथ अफ्रीका हो सकता है फाइटिंग टोटल 270-80 की तरफ देख रही हो सकता हो एंड ऑफ दैट क्लासन आखिरी समय तक खेल जाए, मिलर आखिरी तक समय तक खेलना है तो 3 और अभी भी बोर्ड पे लग सकते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया भी जानती थी कि आखिरी कुछ मुकाबले हम पर भारी पड़ी है साउथ अफ्रीका, क्योंकि 2-0 की लीड लेने के बाद अभी जो कुछ महीने पहले वर्ल्ड कप से पहले सीरीज हुई है, उसमें 2-0 की लीड थी ऑस्ट्रेलिया के पास। आखिरी अगर आप देखें एंड ऑफ दैट सीरीज 3-2 से खत्म होती है। उसके बाद वर्ल्ड कप में मुकाबला हारी, 4 लगातार मुकाबले ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से हारी है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आईसीसी बैंड का उनके ऊपर दबाव था, चोकर का टेक था, उससे साउथ अफ्रीका नहीं उभर पाई है। फिर भी कह सकते हैं लड़े मुकाबले में 213 रन के बावजूद कह सकते हैं डेविड मिलर एक रन पर खड़े रहे, 101 रन की पारी खेली, बेहतर दिखे। शायद एंड ऑफ दैट आखिरी 3 ओवरों पर अगर वो आउट ना होते तो शायद 230-25 की तरफ अगर चली जाती साउथ अफ्रीका, तो हो सकता है मुकाबले में कुछ भी हो सकता था। अगर 250 से प्लस का टारगेट होता तो मैं मानता हूं कि शायद इस मुकाबले में जो लड़ाई हुई है वो लड़ाई शायद आखिरी गेंद तक जाती, और मुकाबला हो सकता इधर का उधर भी हो सकता था। दूसरी चीज ये भी रही कि वार्नर और ट्रेविस हेड का जो इंटेंट था, वहां से क्योंकि 6 ओवर में 60 रन लगा दिए, फिर अगेन आप देखते हैं कि यार 60 रन लग चुके हैं, एक भी विकेट हमको मिली नहीं है, 213 का टारगेट है, क्या करेंगे। फिर भी गेंदबाजी लड़ती रही और दोनों ओपनर हार हुए। और कह सकते हैं ट्रेविस हेड के 3-4 आपने कैच भी ड्रॉप करे हैं, ये की भी डिसअपॉइंटेड रही है। उसके बाद नंबर 3 पे आप कह सकते हैं आप मिचेल मार्श को आउट कर लिया, 4 पे आपने स्मिथ को कह सकते हैं एंड ऑफ दैट लपसेन थोड़े थोड़े रन बनाए, पर कह सकते हैं चांस बनते रहे साउथ अफ्रीका दरवाजे खोलती रही।
लेकिन 213 के टारगेट में एक लंबी बैटिंग लाइनअप कोहली की शुरुआत बेहतर थी, तो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए। फिर भी कह सकते हैं अगर 30 से 40 रन होते बोर्ड पे तो कोई चांस होता। फिर भी आखिरी समय तक गया मुकाबला, और आखिरी समय जिस तरह रन बने, मर मर के रन बने हैं, ये ऑस्ट्रेलिया भी जानती है कि अगर थोड़े रन होते तो साउथ अफ्रीका कुछ भी कर सकता था। लेकिन अब मुकाबला होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, भारत क्या करेगा। भारत के पास रोहित शर्मा जैसा टॉप ऑर्डर पावर हिटिंग और T20 जोन में बैटिंग करते हैं, ट्रेविस हेड भी करते हैं, वार्नर भी करते हैं। कौन क्या करता है ये फाइनल में देखेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड भी भारत से खूब लड़ी, क्योंकि उनकी शुरुआत भी नहीं बेहतर हुई है। कौन भी बेहतर नहीं खेले, सचिन बेहतर नहीं खेले, ये चीज़ भी माननी पड़ेगी। वैसे 400 वो भी बना सकते थे।